अंगूरे, अरे कब चाय तो लेके आओ पगली। शिकारी जी, आप अपने बेडरूम में नहीं सो रहे हैं, जंगल में सो रहे हैं जो आप भाभी जी को बुला रहे हैं। अरे कहाँ चली गई पगली तुम भी ना, कसम से। पागल हो गए क्या आप? मैं भाभी जी नहीं हूँ, विभूति हूँ मैं। What are you doing? अरे कहाँ है? ले बे टिलुआ, तिवारी भैया ने विभूति भैया की इज्जत पे अटैक कर दो, वो भी खुले में। अरे लेकिन हम हैं कहाँ विभूति जी? आप जंगल में हैं और इतने बेतरतीब ढंग से सोते हैं आप कि बगल वाले की आप बैंड बजा देते हैं। अरे क्या करें, अब जिस आदमी को आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है उसके साथ ऐसे अनुभव तो होंगे ही ना विभूति जी। आपको सिर्फ आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है, हम तो जंगलों में सोते हैं। नहीं, आपको तो ऐसे खुले में सोने की आदत है, इसलिए आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। मुसलमान बन गो यार। अबे मेरा ही बन रहा है यार। ये बेकार की बातें छोड़िए और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि हम अपने घर जा सकें। हाँ, ये लौंडों की मदद ले लें क्या? इन लौंडों की मदद? इन्हें खुद मदद की जरूरत है। हमारे पास एक तो आइडिया है। सुनो वे लौंडो। क्या करा बे? अबे चलो आ यहाँ। ये तो साले यहीं पर लग गए। जंगली हैं सारे। काय गो भैया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ कच्चे? अबे क्या हो गया सेठ जी? बेटे हमें तुमसे एक तो काम है। अगर सेठ जी तुम कहो तो तुम्हारा काम तमाम कर दूं मैं। अबे काम तमाम नहीं करना है बेटे, काम करना है। अच्छा कैसा काम है? हमें तो करना है। देखो तुम दोनों को ना हमारे घरों पे जाना है, मेरे भी और तिवारी जी के भी। वो तो हम रोज ही जाते हैं। आज हमारे घर जाना है। टिल्लू बेटे तू मेरे घर जाएगा। और ठीक है, तू मेरे घर जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां जाके करेंगे क्या? देखो तुम्हें ना हमारी बीवियों को झूठी कहानियां सुनानी बस। व्हाट द हेल? झूठी कहानी क्यों? किस लिए? अरे बेटे तुम्हें हमारे यहाँ जाकर हमारी बीवियों को ये बताना है। हाँ ठीक है सेठ जी, समझ में आ गया। मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। क्या मुद्दा ये है कि ये बताओ कि इस काम के पैसे कितने दोगे? आगे बेटा अपनी औकात में भेड़ी हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, हम तो अपनी औकात पे रहते हैं हमेशा, लेकिन हमने आप दोनों को कई बार अपनी औकात से बाहर आते हुए देखो है। अरे पैसा काम होने के बाद देंगे। कुछ पेशगी दे दो। पेशगी दे दो, जैसा कि करोड़ों का काम करने वाले हमारा। सुनो, करोड़ों का काम भी कर लेंगे, करोड़ों मिल भी जाएंगे हमको। फिलहाल तो 1000 रुपीज बक्स, 1000 रुपया हमारे हाथ में दे दो कैश। और 1000 रुपए काम होने के बाद। बेटे 2000 तो बहुत ज्यादा है। देखो भैया, 1000 दोनों पे लगेंगे। एक क्वार्टर, एक तंदूरी मुर्गो, और मेन कोर्स में तो आजकल वैसे ही 1000 रुपये पूरे पड़ जाते हैं। उन्होंने बड़े रईस हो यार, हा? रोज का 1000 रुपया खर्च करते हो। ऐसा है विभूति सेठ, जब जेब में होते हैं तो खर्च करते हैं। ये तो जेब पे डिपेंड करता है। 100 रुपए में तो 100 कर देते हैं, और 1000 होता है तो 1000 से काम चला लेते हैं बाबू। ये लो बेटे पेशगी। 100 रुपए काम होने के बाद। चलो जाओ। और आगा। चाचा जी अकेले अकेले खा रहे हैं, भतीजे को मिस कर रहे होंगे ना? कौन सा ऐसा वो चेकोस्लोवाकिया गया है जो मैं उसे मिस करूंगा? होगा यहीं कहीं। रात में आया तो नहीं था? यहाँ पे तो नजर आता ना। नहीं मतलब अर्ली मॉर्निंग निकल गया होगा मेरे डर से। आया ही नहीं है। आपको फोन किया था क्या? नहीं, आपने भी नहीं किया? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। बहुरिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ जीती रहो जीती रहो। अरे क्या हुआ है? रो कहाँ रही है? बैठी बैठी बैल का छु बोला है का? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोले, हमको उल्टी फील में हो रहा है। का? अरे टाइमर रोने का क्या बात है? ये तो खुशी
अब कौन सा महीना चल रहा है? नहीं नहीं अम्मा जी, वो नहीं, हमको आत्मग्लानि हो रहा है। ओ गिल्टी कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े। अरे लेकिन आत्मग्लानि काहे हो रहा है बिटिया? हम आपको पूरा बात बताते हैं। वो क्या हुआ ना कि भरभूति जी हमको कॉल किए रहे और हमको बताए रहे कि लड्डू की भैया हमारे बारे में जो है बैल का ई हिम्मत, वो हमरी बहुरिया के बारे में ऐसा सोचता है, हम उसके खाल उधेड़ के रख देंगे। भाभी जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आओ ठीक है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? भाभी जी आज मैं इतना परेशान हूँ कि पूछो ही मत। आप नहीं पूछते। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हो। हाँ खुश रहो खुश रहो। भाभी, खुश रहिए टिल्लू भैया। कैसन बा, कैसे आना हुआ? कल रात में चौधरी ढाबे से खाना खा के लौट रहा था तो मैं कहा देखता हूँ कि एक खंबा के नीचे एक आदमी सो रहा हुआ है। तो कौन था वो? मैंने उस आदमी को पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूर से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं अचानक कहा देखता हूँ कि एक कालो जहरीलो नाग फन फैलाकर उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने वहां की पूंछ पकड़ी, ये उठाई, ये घुमाई और यूं फेंक दिया उस सारों को सांप और टार जलाकर जब उस आदमी का चेहरा देखा भाभी जी, तो मेरी फाकते उड़ गई। काहे? तिवारी सेठ थे वो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कहा मैंने विभूति भैया को उठाओ, विभूति भैया। वहां ने पूछा कहा हुआ, विभूति भैया को सारो किस्सा सुनाओ कि कैसे एक जहरीलो नाग वहां के आगे बढ़ रहा है। तो हम मैंने उसको उठा कर फेंक दो। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जा जीवन जीने से क्या फायदा मेरे यार, ठीक है यहाँ जीवन जीने से तो बेहतर है मर जाना में अच्छा है। उनकी जा बात सुनकर मोको रोनो आ गो रे। और कोई कहानी? बस उन्होंने जाई कहानी सुनाने के लिए कही थी 100 रुपया में। यहाँ बबुआ क्या बता, 100 रुपए में आजकल कुछ होता है हुआ? निकल। जा रही हूँ। अक्का झूठा कहानी बनाए रहे। अरे हमरी भोली बहुरिया, तुमका कब समझ में आएगा है? तिवारी जी हाँ लौंडे आए नहीं अभी तक? आ रहे होंगे। क्या कहते हैं तिवारी जी, हमारी बीवियां कन्विंस हो जाएंगी इन लौंडों से? भाभी जी को लेकर तो हम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ अंगूरी को लेकर बिल्कुल श्योर है, क्योंकि वो बेचारी जरूर परेशान हो जाएगी ये सब सुन के। उन्हें भी पत्थर दिल नहीं है, वही परेशान हुई होगी। गलत फहमी मत पालिए, समझे ना, भाभी जी आपसे इतना प्यार नहीं करती। तिवारी जी अन्नू मुझसे बहुत प्यार करती, दिखाती नहीं है बस। अगर प्यार करती होती ना आपको बार बार लतिया के घर से बाहर नहीं निकालती। शायद आप बोल रहे हैं कि आपके भाभी जी ने लतिया के घर से बाहर निकाला है इस बार। आप अगर अंगूरी को हमारे खिलाफ ऐसे भड़काएंगे तो बेचारी क्या करेगी? वो तो इंसान है ना, गुस्सा तो आएगा उसे भी। यही मैं कहता हूं आपसे कि आपने भड़काया अन्नू को, गुस्सा उसको आया कि नहीं आया? और लेट मी टेल यू, अन्नू मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ भुइयां करती है। आ गए तिवारी सेठ, विभूति सेठ, कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, टीका पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालियो। और ये गलत फहमी तो कतई ना पालियो कि तुम दोनों की बीवियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब सच्चाई जय रही है कि अनीता भाभी विभूति भैया से ना इट्टो सो भी प्यार ना करती।
नहीं। और अंगूरी भाभी तिवारी सेठ से ना करती। क्या क्या कहना चाह रहे हो बे? गया तो मैं अनीता भाभी के पास में। और मैं गया था अंगूरी भाभी के पास, कसम खा के कह रही हूँ, जैसे तुम दोनों ने जो कहा था ना कहानी सुनाने को, मैंने वैसे सुनाई। तो क्या कहा उन्होंने? कहा रेस्पेक्टेड आदमी को, इज्जतदार आदमी को ना धक्के मार के बाहर निकाल दो, मेरे को बेइज्जत करके। और मुझे अंगूरी भाभी ने तो कुछ न कहा, लेकिन अम्मा ने आई हाय क्या गाल पे रसीद किए थप्पड़, बेइज्जती हो गई, वो भी अंगूरी भाभी के सामने। कितने प्यार से कहती टिल्लू भैया ये खा लो, टिल्लू भैया वो खा लो। मुद्दे पे आना। मुद्दा ये है कि 500 रुपए बढ़ाओ हम दोनों के। टिल्लुआ, यार मेरे को पुरानी वाली बदबू वापस आ रही है यार। ये कैसे आ रही है? मनोहर, यस सर। दबोचे ने अरेस्ट कर। किसको अरेस्ट कर रहे हैं आप? तो मोरन को कर रहे और कौन को कर रहे? अरे यार तिवारी जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई अरेस्ट कर रहा है, कोई धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं समाज में? बिल्कुल सही बात है। किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाह रहे हैं आप? हाँ? बता रहे नेताजी है ना भोजराज, तुमने सारे उन्हें फोन करो, बदतमीजी करी, ऊपर से गालियां दी, और तो और सारे हरो रिकॉर्डिंग में तुम लोगन की आवाज भी है, और बैकग्राउंड में धी के लट्ठन की है। सबको डाल। एक मिनट, ये क्या बेतुकी बकवास कर रहे हैं आप? हम क्यों फोन करेंगे उनको? हमें क्या पता क्यों करेंगे, शायद कुछ एक्सटॉर्शन वगैरह के लिए किया होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? और देख बाबा, इतनी खतरनाक धाराएं मत लगाना, नहीं हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज। हाँ ठीक है, वो तुम बर्बाद होगे कि आबाद होगे वो हम देख लेंगे। अबे तो चलो थाने चलो। लेकिन एक चूस भी दरोगा जी, हमें क्यों लेके जा रहे हो आप? बाय द वे, पंजीरी बांटने दी गई लट्टू तो मोरन की भी तो आवाजें हैं बैकग्राउंड में। दबोच। यस सर, यू आर अंडर अरेस्ट। बट व्हाई? बाय यही को हिंदी में अनुवाद करेंगे ना थाने में, तब तेरे मुंह से निकलेगी आय। बाय बाय। बाय बाय। तुम्हें तो पंजीरी बांटने का। चलो उठो, चलो। अरे हरो तो प्रेम भैया क्या बात है, क्या गाना लगाया आपने, दिल खुश कर दिया आपने। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। अबे ओ पगलेट, अगर ये तेरा फेवरेट सॉन्ग है तो तू इस सॉन्ग पे एहसान थोड़ी ना कर रहा है। ये तो सबका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी। हाँ। अरे प्रेम भैया, मैंने कब कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? एहसान तो एक्चुअली किशोर दा ने हम सब के ऊपर किया है, अपनी सुरीली आवाज में इतने सारे शानदार यादगार गीत गाकर। वाह, तू भी किशोर दा का फैन है? मैं भी किशोर दा का फैन हूँ। जब भी मेरी बीवी से झगड़ा हो जाता है ना, तो किशोर दा के गाने ही मुझे सहारा देते हैं। हाँ। अरे प्रेम भैया, इस पूरी दुनिया में कौन है ऐसा जो किशोर दा का फैन नहीं है, किशोर दा का दीवाना नहीं है? बताइए आप। अरे भाई, उनकी क्या आवाज थी। आवाज थी मतलब? अरे आवाज थी क्या? आवाज है, अभी भी आवाज है। हाँ हाँ, उनके पुराने गीतों में तो आज भी उनकी आवाज जिंदा है। प्रेम भैया, सिर्फ पुराने गीतों में ही उनकी आवाज जिंदा नहीं है, नए गीतों में भी उनकी आवाज हो सकती है। अबे ओ पगलेट, क्या बकवास कर रहा है बे? हैं? नए गीत भला उनकी आवाज में कैसे हो सकते हैं? प्रेम भैया, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं सुना? नहीं सुना है। फिर आपका कोई दोष नहीं है प्रेम भैया। एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आजकल इस दुनिया में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा जादू है जिससे कि कुछ भी हो सकता है। इस टेक्निक के जरिए आपको सिर्फ जो ओरिजिनल सिंगर है ना, उसकी वॉइस का एक सैंपल लेना है, उसके बाद चमत्कार देखो गुरु, यकीन नहीं कर पाओगे, साफ लगेगा कि साक्षात किशोर कुमार अपनी आवाज में गा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, I like it। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी
सारे क्रांति बन रही कहते। ये तो ऐसे कर रहे जैसे फ्रीडम फाइटर हो यार। चोरी चक्के साले। जालिम हवलदार, माई फॉल्ट, माई फॉल्ट। दरोगा जी कैसे अपने मुंह से गए हैं आपको कि हमने वहां फोन ना करो है तो बताना टिलुआ सारा कच्चे। बता रही हूँ। बोल। ये दोनों विभूति भैया तिवारी भैया ने करो है तो मैं कह सकता हूँ पक्को। कम वक्त मारे, तुम्हारा बैंड बज रहा तो तुम हमारे पीछे पड़ जाओगे। हाँ, ये काम मेरा नहीं है, ये इनका तिवारी जी का है। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये हरकत हमने नहीं, आपने की है। आपने की हरकत। आपने की है। आपने की। प्रभु जी देखिए, झूठ मत बोलिए, आपने की है हरकत। ठहर जाओ ना सारे यारो, हमें तो पंजीरियां बांट रहेगा फिर। और जो ना सोचियो आपस में छींटा कसी जो आपस में कर रहे ना एक दूसरे के ऊपर, जो चक्कर में तुम और सारे बच जाओगे। मंत्री के पास जो फोन गए ना जी की लट्टर तुम दोंगन को, मतलब आवाज होता पे रिकॉर्ड हो गई है आवाज तुम दोंगन की। हापू सिंह जी वो है अड्डू। सारे आ जा। हापू सिंह जी, कभी कभी कानों सुना भी गलत हो सकता है हापू सिंह जी। नमस्ते। गोरी में आप स्वयं चल के आई, हमें बुरू लग गो, आप हमें आदेश करती हम स्वयं चले आते। हापू सिंह जी, जब इंसाफ की पुकार हो ना तो खुद आना पड़ता है। मनोहर, इंसाफ की पुकार सुन के स्वयं इंसाफ की देवी चल के थाने में आई। ज्यादा हो रहा है। गोरी में आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? मेरी कोई सेवा नहीं करनी है आपको हापू सिंह जी, आपको इंसाफ की सेवा करनी है। हाँ तो बताओ, आप तो कहो तो हम बिछ जाएं। नहीं मतलब आप बताओ, आदेश करो। असली मुजरिम न टीका है न टिल्लू है। असली मुजरिम न टीका है न टिल्लू है, न तिवारी जी है और न विभू है। असली मुजरिम सक्सेना जी हैं। जी सक्सेना जी, प्लीज एक्सप्लेन। जी हाँ दरोगा जी, जी हाँ भैया लोग, ये सच है, भाई माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। असली मुजरिम मैं ही हूँ वो शख्स जिसने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और कभी विभूति भैया की आवाज़ में तिवारी भैया को फ़ोन किया, कभी तिवारी भैया की आवाज़ में विभूति भैया को फ़ोन किया, और मैं ही हूँ वो शख्स जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप लोगों की आवाज़ में नेताजी को भी फ़ोन किया था। बताओ। पूरी में देख रही ये सारे ऐसे पगलेट जैसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में खिलवाड़ कर रही है, हम जैसे सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बगले यहाँ झांक रहे। सक्सेना के बच्चे, तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? सक्सेना के बच्चे, आपकी वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें इन जंगलियों के साथ जंगल में रात गुजारनी पड़ी। तेरी वजह से हमारी बीवियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ यही तो चाहता था मैं भैया, यही चाहता था मैं, ये हो। क्यों किया बे तूने, क्यों किया? क्या दुश्मनी तेरी हमारे साथ? अरे क्या दुश्मनी भैया, दुश्मनी नहीं, मैं तो आपसे दोस्ती चाहता था। मैंने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आप लोगों के सामने, पर आप लोगों ने मुझे अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझा। आप लोगों ने मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया, आप लोगों ने मुझे दुत्कार दिया, आप लोगों ने बेइज्जत किया आप लोगों ने मुझे। मैं आप लोगों को अपना समझता था, दिल से अपना समझता था, पर आप लोगों ने जो मेरे साथ व्यवहार किया उससे साबित हो गया कि आप लोग मेरे अपने नहीं हैं, आप लोग पराये हैं। और जब आप लोग पराये हैं तो परायों की क्या परवाह। मैंने आप लोगों की परवाह करनी छोड़ दी और मैंने सोच लिया कि आप लोगों की बैंड बजाऊंगा, बैंड। बता, अम्मा मर गई का तुम्हारी? बताओ, दी के लिए हम तो को 3rd डिग्री देंगे। दरोगा जी 3rd डिग्री में मुझे मजा आता नहीं। अच्छा, क्या आप मुझे 4th डिग्री या 5th डिग्री या 6th डिग्री या 7th डिग्री या 8th डिग्री या 9th डिग्री या 10th डिग्री दे सकते हैं? एक्चुअली 10th डिग्री वुड बी ग्रेट। I like it. I like 10th डिग्री, yes. हापू सिंह जी, पहले आप इनको छोड़ दीजिए। निकारो आजा। जो डिग्री भूखो आदमी। भाभी जी, ये भी अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई, इसके बाद नंबर हमारा ही था। अरे आ जाओ। लेट्स गो बेबू। मारो
जाओ दरोगा जी अरे तुम मरे आओ पगले ये सक्सेना भैया, हमने आपको क्या करा समझो, बड़े भैया के तरह मान दियो हमने तुमको। सक्सेना जी बहुत टाइम से बुराई को गले नहीं लगाया है, आओ चलो तुमसे गले मिलने का मन कर रहा है। आ जाओ आओ इधर। हाँ, दरोगा जी हाँ मन कर रहा है इनकी। हाँ मरो, बाहर ही मरो। आइए आइए। देख रहे हो मनोहर, यस सर। कैसे हमने सारो चुटकी बजाते बजाते केस सॉल्व कर दो हैं? अब बता दीजिए मलाइका को कि बाप ने कैसे चुटकी बजा के केस सॉल्व कर दो, बता। अरे जब ब्लैक कॉफी पिलाने जाए मैडम को, एसीपी मैडम, तब बता देगी ना ससुर, ऐसे का घूर रहो।